दोस्तों इस कहानी को पूरा देखकर जाए, बहुत अच्छी स्टोरी है। कैसे गरीब मजदूर अपनी पत्नी के लिए रात दिन मेहनत करता है उसे कामयाब करने के लिए, और फिर बाद में क्या होता है, ये इस कहानी का टाइटल है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। रमेश एक ईमानदार मेहनती मजदूर था। उसकी शादी रेखा से हुई थी। रेखा को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण वे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई थी। उसे रमेश ने देखा कि उसकी पढ़ाई अधूरी है, तो उसने ठान लिया कि वह अपनी कमाई का एक एक पैसा लगाकर उसे पढ़ाएगा। रमेश दिन रात मजदूरी करता, कई बार भूखे पेट भी रहकर रेखा की फीस भरता। उसने अपने सारे शौक और ज़रूरतें छोड़ दी थी ताकि रेखा पढ़ लिख कर कुछ बन सके। रेखा ने भी बहुत मेहनत की थी और उसने रमेश की मेहनत को कभी बेकार जाने नहीं दिया। सालों की मेहनत रंग लाई और रेखा ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। वे आईपीएस ऑफिसर बन गई। जिस दिन ये खबर आई, रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत सफल हो गई। वह खुशी खुशी अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बताता कि उसकी पत्नी आईपीएस बन गई है। सपना सच हुआ, पर प्यार खो गया। लेकिन जैसे जैसे रेखा बड़ी अधिकारी बन गई, उसके व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। अब वे रमेश को अपने दोस्तों से मिलवाने में भी शर्म करने लगी और हिचकिचाने लगी। एक दिन रमेश रेखा के दफ्तर में उससे मिलने गया। उसने बहुत गर्व से कहा, देखो रेखा, मैं आ गया। लेकिन रेखा ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। उसने अपने सिपाही से कहा, इसे बाहर निकालो। ये कौन है? मैं इसे नहीं जानती। रमेश के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, रेखा, मैं तुम्हारा रमेश हूँ, तुम्हें क्या हो गया है? रेखा ने कड़े शब्दों में कहा, तुमसे मैंने बहुत पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था, अब तुम मेरे लायक नहीं हो, जाओ यहाँ से। रेखा के ये सब सुनकर रमेश का दिल टूट गया। वे समझ गया कि रेखा ने उसे उसके प्यार और उसकी मेहनत को भुला दिया था। जिस औरत के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी थी, आज उसी ने उसे पहचानने से मना कर दिया था। रमेश अपने टूटे दिल को लेकर वापस घर लौट आया। उसने महसूस किया कि कुछ लोग जब सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो अपने अतीत को और उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उन्हें वहां तक पहुंचाया था। रमेश ने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। वे आईपीएस तो बन गई थी, पर एक अच्छे इंसान की कमी अभी बाकी थी। आया कहानी में नया मोड़। रमेश दिल टूटने के बाद भी हार नहीं मानता। वे चुपचाप अपनी जिंदगी में वापस लौट जाता है और पहले की तरह मजदूरी करने लगता है। लेकिन उसके मन में एक बात खटकती रहती है। वह सोचता है कि रेखा ने उसके साथ जो किया वह गलत था। वह चाहता था कि रेखा को उसकी गलती का एहसास हो जाए। एक दिन रमेश के गांव में एक बड़ा सड़क दुर्घटना हादसा हो जाता है। कई लोग घायल हो जाते हैं और उन्हें मदद की जरूरत होती है। रमेश ने तुरंत अपने दोस्त और गांव वालों को इकट्ठा किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। इस दौरान उसने देखा कि पुलिस का रवैया काफी लापरवाह था। कोई भी अधिकारी सही से काम नहीं कर रहा था। रमेश ने हिम्मत जुटाकर इसकी शिकायत पुलिस हेडक्वार्टर में की। वहां उसकी मुलाकात एक ईमानदार और नेक अफसर इंस्पेक्टर विजय से होती है। रमेश ने उन्हें अपनी सारी बात बताई, कैसे उसके गांव में लापरवाही हो रही है और घायलों की मदद नहीं की जा रही है। रमेश की ईमानदारी और सच्चाई देखकर इंस्पेक्टर विजय बहुत प्रभावित हुए। इंस्पेक्टर विजय ने रमेश की मदद से लापरवाह पुलिस टीम के खिलाफ जांच शुरू कर दी। इसी दौरान उसे पता चलता है उस जोन की इंचार्ज आईपीएस रेखा है। इंस्पेक्टर विजय को रेखा की कार्यशैली पर शक हुआ। वे देखते हैं कि रेखा अपनी ड्यूटी से ज्यादा अपने रुतबे और दिखावे पर ध्यान देती है। एक दिन जब इंस्पेक्टर विजय कुछ सबूत जुटाने के लिए रेखा के दफ्तर जाते हैं तो देखते हैं कि रेखा रमेश से बहुत ही रूखेपन से बात कर रही है। इंस्पेक्टर विजय को यह देखकर बहुत बुरा लगता है। जब वे रेखा से अकेले में बात करते हैं तो वे उसे रमेश की ईमानदारी और उसके बलिदान के बारे में बताते हैं। इंस्पेक्टर विजय ने रेखा से कहा, रमेश वो इंसान है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। उसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया ताकि तुम एक काबिल इंसान बन सको, लेकिन तुमने उसे ही भुला दिया। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। ये सुनकर रेखा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सोचती है कि सच में उसने रमेश के साथ बहुत बुरा किया। वह अपनी कुर्सी से उठकर रमेश के पास जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। रेखा कहती है, रमेश मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी सफलता के नशे में मैं और तुम्हारे प्यार को भूल गई थी। तुम हमेशा मेरे साथ थे, पर मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी। मुझे पता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगी। रमेश रेखा को माफ कर देता है, लेकिन वे अब पहले इसकी तरह उसके साथ नहीं रहता। वे रेखा से कहता है, तुम एक अच्छी आईपीएस बन गई हो, अब एक अच्छी इंसान भी बन जाओ। ये घटना रेखा की जिंदगी बदल देती है। वे अब अपनी ड्यूटी और ईमानदारी के साथ करने लगती है। वह समझ जाती है कि सच्ची कामयाबी सिर्फ पद या रुतबा नहीं, बल्कि अपने रिश्तों की कद्र करना है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करके जाएं। दोस्तों, जय हिंद।